मार्केट में एक ऐसा तूफान आ गया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसी खबर जिसे समझना बेहद जरूरी है अगर आप अपनी पूंजी बचाना चाहते हैं और बाजार के अगले बड़े मूव को पकड़ना चाहते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अमेरिका ने हॉर्मूज की खाड़ी की पूरी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और इस एक कदम ने दुनिया को एक नए और बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसका असर वो तो तुरंत बाजार पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $104 प्रति बैरल के पार निकल गया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाले बहुत बड़े आर्थिक तूफान का पहला संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को टूटने की कगार पर कैसे ले आया। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है हॉर्मुज की लोकेशन में। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये जगह दुनिया के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस है। आप जरा सोच कर देखिए, दुनिया की 20% एनर्जी यहीं से गुजरती है। अब इस नाकाबंदी का सीधा मतलब है कि मार्केट से हर रोज 70 लाख बैरल तेल गायब हो रहा है। ये इतना तेल है कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। अमेरिका का ये पावर प्ले जो उसने दुनिया पर अपना दबदबा दिखाने के लिए किया था, अब उसी पर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इस संकट से ठीक पहले इस्लामाबाद में 21 घंटे तक बातचीत चली थी, लेकिन ये बातचीत कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि फेल होने के लिए की गई थी। अमेरिका ने एक ऐसी मांग रख दी जिसे ईरान कभी मान ही नहीं सकता था कि ईरान अपना पूरा यूरेनियम प्रोग्राम बंद कर दे। ये डिप्लोमेसी नहीं थी, ये तो डिप्लोमेसी की जानबूझकर की गई हत्या थी। और इस फेल्ड डिप्लोमेसी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि आज अमेरिका दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा है। ब्रिटेन, यूरोप, यहाँ तक कि नाटो, अमेरिका के किसी भी पुराने साथी ने इस नाकेबंदी में उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। ये कदम इतिहास का शायद सबसे बड़ा सेल्फ गोल साबित हो रहा है। देखिए, ईरान तो पिछले 47 सालों से प्रतिबंध झेल रहा है, उसे आदत है, लेकिन इसका सीधा असर अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहां गैस की कीमतें $5 प्रति गैलन की तरफ बढ़ रही हैं और लोगों का भरोसा इकोनॉमी पर से उठता जा रहा है। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस मददगार लग रहा है तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सीखने और क्विक मार्केट अपडेट्स के लिए हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। देखिए, जब एक बड़ी ताकत गलती करती है तो दूसरी ताकतों को मौका मिल जाता है। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस संकट का पूरा फायदा उठा रहे हैं, और वो हैं चीन और रूस। एक तरफ अमेरिका अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ चीन ने उसे खुली चुनौती दे दी है। चीन के जहाज इस नाकेबंदी को सीधे सीधे नजरअंदाज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो तेल की पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी युआन में कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये डॉलर के राज पर एक सीधा हमला है। और चीन का खेल सिर्फ समंदर तक ही नहीं रुका। 7 अप्रैल को चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। इस एक मास्टर स्ट्रोक से चीन ने किसी भी मिलिट्री एक्शन की कानूनी संभावना को खत्म कर दिया और खुद को दुनिया के सामने इंटरनेशनल कानून के रक्षक की तरह पेश किया। और इस पूरे खेल में एक देश है जिसके बिना कुछ किए ही लॉटरी लग गई है, और वो देश है रूस। रूस का तेल हॉर्मुज से होकर नहीं जाता, इसलिए तेल की बढ़ती कीमतों से उसका टैक्स रेवेन्यू रातों रात डबल होकर $9 बिलियन हो गया है। बिना एक गोली चलाए पुतिन इस लड़ाई के सबसे बड़े विनर बनकर उभरे हैं। लेकिन इस संकट का सबसे बड़ा और सबसे दूर तक जाने वाला असर समंदर या यूएन में नहीं बल्कि दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं उस 50 साल पुरानी नींव के टूटने की जिस पर अमेरिकी दबदबा टिका हुआ है, यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम। तो आखिर ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या? सिंपल भाषा में ये सन 1973 का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दुनिया में तेल का व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही हो सकता है। इसी वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और यही अमेरिकी आर्थिक ताकत का असली राज है। और ये जो हॉर्मुज संकट है, ये सीधे सीधे इसी सिस्टम की जड़ पर हमला कर रहा है। खाड़ी देशों से डॉलर में तेल का व्यापार ठप हो गया है और चीन अपनी युआन को आगे बढ़ा रहा है। ये अमेरिकी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी पर अब तक की सबसे बड़ी चोट है। और ये मत सोचिए कि ये संकट सिर्फ तेल का है।
हॉर्मुज से दुनिया की 29% एलपीजी यानी रसोई गैस, 19% एलएनजी और 13% फर्टिलाइजर की सप्लाई भी होती है। इसका सीधा मतलब है कि गाड़ी के फ्यूल से लेकर घर की रसोई और खेतों के खाद तक पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा गई है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये संकट असल में एक सुपर पावर के दबदबे वाले युग के अंत का ऐलान है। दुनिया अब ऑफिशियली मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हो चुकी है। अब ये बात शीशे की तरह साफ है। अमेरिका अब अकेले दुनिया पर अपने नियम नहीं थोप सकता। हम एक ध्रुवीय दुनिया से निकलकर एक बहुध्रुवीय दुनिया में आ चुके हैं, जहां असली लड़ाई टैंक और मिसाइल से नहीं बल्कि आर्थिक वर्चस्व के लिए लड़ी जा रही है। और इस नई लड़ाई के नियम अभी लिखे जा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, इस युद्ध में अमेरिका जो भी कदम उठाता है वो अमेरिका को कमजोर और उसके विरोधियों को मजबूत बनाता है। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक नाकामी का बिल्कुल सटीक सार है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही है कि इस नई बहुध्रुवीय दुनिया में अब नए नियम कौन लिखेगा? तो आज हमने समझा कि कैसे हुर्मुज़ संकट सिर्फ एक नाकेबंदी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां पुराने खिलाड़ी कमजोर पड़ रहे हैं और नए खिलाड़ी खेल के नियम ही बदल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। ये वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपना स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।